नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। मार्केट आज क्रैश हो गया। बिल्कुल साहब, जो दिखाई दे रहा है वही मैं बता रहा हूं। और मैंने सुबह भी आपको एक अपडेट दिया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ थी भी, क्योंकि सुबह ही एक crypto.com से जो न्यूज़ निकली उसके बाद आप देख रहे हैं क्या हाल है, सब सामने है। अब यहाँ क्या हुआ है, मेन चीज़ है अल्ट कॉइन्स जितने गिरे हैं उस हिसाब से BTC में देखिए वो गिरावट नहीं है। BTC केवल आपका अभी भी 3.4% ही गिरा है, और आपके जो अल्ट कॉइन हैं जो फंडामेंटली मजबूत हैं वो कितने गए, लगभग 20% से लेके 40% तक डाउन में चले गए। केवल क्यों चले गए, कुछ मैं आपको इसका रीजन देता हूं। रॉबिनहुड, crypto.com, कॉइनबेस और बाइनेंस, ये 4 एक्सचेंज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिका में कोई ना कोई प्रॉब्लम में हैं या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो बाइनेंस और कॉइनबेस का तो लफड़ा आपको धीरे धीरे सारी चीज़ समझ में आई गई है क्या चल रहा है। नया जो था वो था रॉबिनहुड का, क्योंकि रॉबिनहुड ने जो मैटिक, सोल और एडा को डीलिस्ट करने का जो फरमान जारी कर दिया वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा नेगेटिव हो गया, क्योंकि लोगों में, अमेरिकन लोगों में थोड़ा सा पैनिक हो गया। उनको ये लगने लगा कि अब यहाँ रुकना, जो सिक्योरिटीज़ वाले टोकन हैं उनमें खतरे का पूरा हिसाब है। तो इसलिए जितने सिक्योरिटी के टोकन हैं उनमें ज़बरदस्त सेलिंग हुई। अब देखिए, जो सिक्योरिटीज़ में, यानी एसएससी ने जो सिक्योरिटीज़ वाले टोकन्स की जो लिस्ट दी थी, लगभग वही 60-61 टोकन्स के आसपास है। तो वो 60-61 टोकन्स में ही ज़्यादा गिरावट रही। क्यों? सबको ये लगा कि भाई ये सिक्योरिटीज़ वाले टोकन आप जो है खतरे में है, इनसे निकल लो। वही हुआ। रॉबिनहुड ने तो केवल 3 का किया था, लेकिन सेलिंग उन सब के सब में दबा के हो गई। अब सुबह ही सुबह बात आगे निकल के crypto.com की भी कि साहब उसने जो है इंस्टीट्यूशनल्स के लिए अपनी सर्विस वहां बंद कर दी, यानी होल्ड कर दी है। तो अब भाई देखिए, इंस्टीट्यूशनल कोई वो छोटे छोटे चीज़ तो है नहीं, छोटे ट्रेडर तो है नहीं, ये तो बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा माल खरीदते हैं, वो वाले हिसाब है। तो भाई इनको भी लगा कि भाई अब एक चीज़ बताओ, रॉबिनहुड पहले ही वहां पर ये चीज़ बैन करने जा रहा अपने यहाँ। दूसरा, ये सिक्योरिटीज़ का पंगा भी है, तो उन्होंने क्या किया, इनके पास भी जो बड़ी बड़ी होल्डिंग थी, यानी कि किसमें, सिक्योरिटीज़ वाले टोकन्स में, उन्होंने भी सेल कर दिया। तो कुल मिला के घूम के जो बात सारी निकल के आई वो वही आ गई कि अमेरिका में रॉबिनहुड हुआ, चाहे आपका कॉइनबेस हुआ, बाइनेंस यूएस हुआ, या आपका crypto.com हुआ, सब पर जो सिक्योरिटीज वाले टोकन थे उनको सेल किया गया, प्लस उनको कन्वर्ट किया गया। तो वो कन्वर्ट करके कहां गया पैसा, BTC में। तो BTC में वही देखिए, आपका BTC में 3.4% की गिरावट है। आल्ट कॉइन आपका 20% लेकर 40% तक सभी का बुरा हाल है। अब यहां इसका डोमिनेंस भी बढ़ गया, लगभग जो है डोमिनेंस आपका 47.69% अभी है। तो क्या हुआ, BTC में पैसा आ गया। तो अब आप ये कहो कि क्रिप्टो से पैसा निकल गया, नहीं साहब, क्रिप्टो से पैसा नहीं निकला। पैसा अभी भी क्रिप्टो का क्रिप्टो में ही है। वो अलग बात है कि अल्ट कॉइन से निकल के पैसा जो है आपका BTC में चला गया है। क्यों? सबको पता है कि भाई BTC आपका सिक्योरिटीज में नहीं आता, वो कमोडिटी में है। तो कमोडिटी वाली जो भी अभी टोकन्स हैं जिनको ऐसी सिक्योरिटी नहीं मानता, उनमें देखिए उतनी गिरावट फिर भी नहीं है। कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ना, वो अल्ट कॉइन्स में ही है, और खासकर जो अपने फंडामेंटली जो मजबूत टोकन थे उन्हीं में ज्यादा प्रॉब्लम है। आप देखिए 1 से लेकर 50 तक जो आपके ऊपर टॉप 50 में है, उन्हीं में देखिए प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो ये मैटिक, सोलाना और एडा से शुरू हुई। तो देखिए, अब ये तो सिक्योरिटीज का मामला है, क्या करें अब एसएससी को, भाई कोई समझा तो अभी सकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वे सर्व अपने आप को बन रहे हैं। तो भाई जो भी है, देखिए मैं तो अभी यही कहूंगा, जो 61 टोकन है जो सिक्योरिटीज के उन्होंने नाम घोषित किए हैं, फिलहाल उनमें थोड़ा सा आप सोच समझ के बाइंग करें, जो भी करें, क्योंकि इनके साथ पंगा देखिए रहेगा। अमेरिका ने एक स्टेप लिया है, तो मे भी हो सकता है ऐसा कोई स्टेप कोई और दूसरा कंट्री उठा ले। क्यों? सिक्योरिटी की शुरुआत तो इन्होंने ही करी है, हो सकता है इसी को और देश फॉलो करने लगे। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ यहां पर एक एडवाइस देना चाहूंगा कि सिक्योरिटीज वाले जो 61 टोकन इन्होंने अपनी लिस्ट दी थी, उनमें आप थोड़ा सा सोच समझकर बाइंग करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी जो सिक्योरिटी से बाहर हैं, आप BTC धीरे में कितना ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन और भी बहुत से टोकन है जो इन सिक्योरिटी से अभी बाहर हैं, जिन्होंने अभी नाम नहीं लिया है। देखिए, अब ये नहीं पता कि और कौन से टोकन उस सिक्योरिटीज वाली लिस्ट में शामिल कर दें, ये भी बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो हम वही 61 की बात करते हैं। तो फिलहाल वही है कि उनसे आप थोड़ी सी दूरी बना के रखें, बाकी अलर्ट हर चीज के लिए रहिए। देखिए, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। अब आपको थोड़ा सा ये पैनिक, आपको थोड़ा सा अपना कम करना पड़ेगा। पैनिक तो होती है देखिए जब पैसा कम होता है, तो कि जो भी मुश्किल है वो केवल अमेरिका तक है।
अमेरिका के बाहर वो मुश्किल नहीं है। वो अमेरिका में जितना होना है, जो होगा वो वहीं होगा, और वहाँ जब वो मामला शांत हो जाएगा तो एज यूजुअल और देशों में सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। तो यहाँ ये टेंशन केवल अमेरिका वालों के लिए है कि अमेरिका वाले ही फिलहाल ये फंड फैला रहे हैं, तो उनको हो जाने दीजिए शांत। 1-2 दिन में वो सब शांत हो जाएंगे, मामला फिर से रफा दफा हो जाएगा, फिर जैसा था मार्केट वैसा ही रहेगा। अब बहुत से लोग हैं क्रिप्टो खत्म हो जाएगा। मेरे भाई देखो, मैं आपको बहुत क्लियर बोलूं, क्रिप्टो खत्म तो पहले भी नहीं हुआ था, बहुत जगह बैन हुआ था। क्या चाइना ने बैन कर दिया था तो क्या क्रिप्टो खत्म हुआ था? नहीं हुआ था। क्रिप्टो चाइना में भी चल रहा था, लेकिन क्या है, बैकडोर से चल रहा था। वही चीज अमेरिका में भी है। अगर मान लिया अमेरिका कोई, मान लो एक खुदा न खास्ता कहता हूँ 1% वो कहता है कि हम नहीं चलने देंगे, हम बैन करेंगे, तो क्या खत्म हो जाएगा? नहीं साहब, अमेरिकन फिर भी बैकडोर से क्रिप्टो में रहेंगे। तो ये है पूरा हिसाब कि यहां पर आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। जब तक आपके पास जो भी होल्डिंग है उस होल्डिंग को आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपको लॉस नहीं है। आप ये बात बहुत क्लियर कर सुन लीजिए। आपका प्राइस नीचे जा रहा है, जाने दीजिए। कितना जाएगा मैक्सिमम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन आप जब तक सेल नहीं कर रहे हैं तब तक आपको कोई लॉस नहीं है। लॉस कब हो रहा है आपको? जब आप उसको सेल कर रहे हैं, यानी कि आपने अपना लॉस बुक कर दिया या आपने अपना सेल कर दिया, फिर आपका लॉस कंफर्म हो गया क्योंकि वो आपने बुक कर लिया है। तो आप यहां पर एक टेंशन ये निकाल दीजिए कि जब तक आपने सेल नहीं किया है आपका पैसा आपके पास है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर जो प्रॉब्लम किन के लिए है? प्रॉब्लम होल्डिंग वालों के लिए नहीं है जो होल्ड करके बैठे हैं। प्रॉब्लम किन के लिए है? ट्रेडर्स के लिए, जो रोज का टीए करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम। बताता हूं, 24 घंटे में 1,75,900 ट्रेडर्स की वाट लग गई। कितने? 1,75,900। और लिक्विडेशन कितने का हुआ? $364 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ। उनकी जेब से पैसा निकल गया। तो हैतोबा किसने मचाई? ट्रेडर्स ने, टीए करने वालों ने। तो हैतोबा उन्होंने मचाई है और किसी ने नहीं। क्यों? लगभग 2.25 लाख लोग नुकसान में अचानक से आ गए। लास्ट 4 घंटे में, जो अभी ये 4 घंटे का फंड है, उसमें ये मान लीजिए लगभग $274 मिलियन के कितने लॉन्ग पोजीशंस लिक्विडेट हो गए। तो ये लॉन्ग शॉर्ट जो करने वाले हैं ना, नुकसान उनका हुआ है, आपका नुकसान नहीं है। आप होल्ड करके बैठे हो, आज नहीं तो कल प्राइस ऊपर जाएगा, आपका प्राइस जहां था वहां से ऊपर जाएगा। लेकिन ये जो लिक्विडेट हो गए, जिनकी जेब से पैसा चला गया वो गया, ये लोग परेशान हैं। इनकी वजह से मार्केट में ये जो आप देख रहे हैं रेड कलर आज जो मार्केट में आप क्रैश देख रहे हैं, वो इन ट्रेडर्स की वजह से है। क्यों? ये खामखा मारे गए। तो ये है भाई, हम तो खैर देखिए फ्यूचर ट्रेडिंग पे न करते हैं न करवाते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ये तो वो देखें, थोड़ा सा बस होल्ड कीजिए, पेशेंस रखिए। ये तो देखिए फंड आ रहे हैं, आते रहेंगे, और थोड़ा सा अमेरिका का जब तक ये मामला वो कहते हैं शांत नहीं हो जाता तब तक मार्केट में ये हालात रहेंगे। तो यहां पर वो ये देखिए, जिसने मजबूती से होल्डिंग कर रखी है उसको लॉस नहीं है। जिसने होल्डिंग नहीं कर रखी है, जो मान लीजिए जब निकलना चाहता है, तो उसका तो कन्फर्म है लॉस होना ही होना है। कन्फर्म है, वो तो लिखित में है कि साहब उनका लॉस होना ही होना है। अब देखिए ये डिसीजन आपका, ये हमसे भी पूछा जा रहा है कि सर क्या करें, रुकें या सेल कर दें। सब देखिए डिसीजन आपका है, पैसा आपका है, लगाया आपने है, तो वो भी सोचना आपको पड़ेगा कि रिस्क आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। रिस्क नहीं ले सकते हैं तो देखिए दरवाजे खुले हुए हैं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। रिस्क ले सकते हैं जब आपने ये इतना देख लिया, 50-60% पहले ही आपका पोर्टफोलियो फिर से डाउन में हो चुका है, तो अभी सेल करने का देखिए मुझे तो नहीं समझ में आता कि कोई भी तुक है। बाकी डिसीजन आपका है, जैसा आपको ठीक लगता है। टोकन कोई सा भी है, मैं तो वही कहूँगा, मैं तो अपनी सारी सारी होल्डिंग मेरी पड़ी हुई है, मैं कुछ भी नहीं निकाल रहा हूँ। आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी कुछ मत निकालिए, पड़ा रहने दीजिए। वैसे ही आपका मान लीजिए लॉस में है तो और थोड़ा सा लॉस, सही क्या है, थोड़ा सा मार्केट और गिरेगा। लेकिन यहां जिन्होंने सेल कर दिया उनका तो कंफर्म है कि लॉस हो चुका है। यहां जो हाई तोबा है वो केवल फ्यूचर ट्रेड वालों के लिए है, उन्हीं का लिक्विडेशन हुआ है, आपका नहीं हुआ है, क्योंकि आपने कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं किया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।